शाला में स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ेंगे जिसमें साइंस का जो प्रथम पाली में पूछा गया है उसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सेट बी का है, तो सेट बी में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं यानी 80 प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें 40 बनाना था। तो आइए इसका हम आपका सेट बी का है ये, उसका सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है कि CaOCl2 है ना का प्रचलित साधारण नाम क्या है। तो इसका जो प्रचलित साधारण नाम है वो है विरंजन चूर्ण। क्या है? विरंजन चूर्ण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला का कौन होगा? सी होगा। और आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में। दूसरा बोल रहा है कि आयोडीन युक्त नमक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन NaCl प्लस Kl, यहाँ पे KiO3 दिया गया है, NaCl Ki दिया गया है। तो यानी इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट, मिश्र धातु जिनमें 90% कॉपर और 10% एसएन है उनका नाम है। तो ये जो 90% कॉपर और इसमें जो टीन मिला हुआ रहता है वो कहलाता है कांसा। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन पाए जाते हैं? तो दो होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि यशदक पुष्प क्या है? तो ZNS, ऑप्शन नंबर बी, 5 का बी होगा। 5 का बी यानी ZNS। नेक्स्ट छठा में है क्वेश्चन नंबर 6 में कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कार्बनिक समूह का संकेत कौन है? तो कार्बनिक समूह का यानी 7 का जो होगा आंसर वो होगा आपका बी, ऑप्शन नंबर COOH। नेक्स्ट अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक अल्काइन है? अल्काइन यानी कहने का मतलब है कि इस फार्मूला CnH2n-2 वाला है ना। तो यानी दिया गया है एथीन, मेथेन, एसिटिलीन, क्लोरोफॉर्म। तो देखिए ए, बी और डी तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। 8 का ऑप्शन नंबर सी होगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इनकी संयोजकता क्या है? तो इनकी भी संयोजकता 1 है। जो गेस करके मैंने दिया पैकेज से सारे क्वेश्चन वही आए हैं। बच्चे लोग को मैंने जो दिया वही क्वेश्चन है। मैथ के जैसा ही जलवा साइंस में भी मिला, यानी जो मैंने क्वेश्चन बताया बच्चे लोग को दिया नोट वो सारे मिल गए। जैसे कि 2 नंबर में भी मिल गया विरंजन चूर्ण क्या है, धोबिया सोडा का बेकिंग सोडा में अंतर, और आपका पिताशय क्या है, भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए, लोहे के बारे में। ये सारे यानी एकदम जो कहते हैं कि छापा छपाया जैसा मिल गया है। चलिए 8 के बाद आते हैं 9 में। चलिए 9 में, तो यहाँ पे 9 का आंसर जो हो जाएगा पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इनकी संयोजकता क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर 9 का ए होगा। 1 होता है बबुआ। अगला अल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? अजी अल्केन का पूछ रहा है ये ना जी, 10 का। तो अल्केन का CnH2n प्लस, तो यानी क्या होगा? ऑप्शन देखिए इसमें दिया गया ए में CnH2n और बी में दिया गया है CnH2n+2 और सी में दिया गया है CnH2n-2 और डी में है नन ऑफ दी। तब पूछा है बबुआ कि अल्केन का, तो अल्केन का ऑप्शन नंबर बी है ना जी, एकदम तो झलक तो रहा है। नेक्स्ट फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है? देखिए क्या डाला है। तो मैंने ये सारे चीजें आपको वीडियो में डाला हुआ है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। जो फ्लोरीन की ये मैंने बताया था कि
1 से 30 तक बच्चों को भी मैंने बोला था जब ये विदाई कर रहा था तो बोला था कि बेटा 1 से 30 तक आप इसको याद करके जाइएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, ये सारे चीज को याद करके जाइएगा। तो यानी इसका जो होता है परमाणु संख्या जो होगा वो 9 होता है। ऑप्शन नंबर ए 11 का ए होगा, 11 का ए होगा। चलिए आते हैं 12 में। हम लोग 12 में बोल रहा है कि कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस बिलियन का पीएच मान होगा। तो पीएच मान कितना होगा जी? 7 से कम होगा, है ना? कितना होगा? 7 से कम होगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। 13 में ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? तो देखिए ये भी मैंने बोला था 15.999 होता है, तो यानी लमसम ऑप्शन नंबर सी 16 हो जाएगा। चलिए 13 का सी हो जाएगा। 14 बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का है जी, ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 का सी। 15 में आइए, 15 में देखिए दिया गया है कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। देखिए यहाँ पे 15 में धातुओं का क्रियाशीलता का यहाँ पे बोल रहा है, ऑप्शन ए में दिया गया है 15 का। देखिए ए में Na ग्रेटर देन Zn, फिर Mg, फिर है आपका Co। बी में है Na ग्रेटर देन Mg, फिर है कॉपर, फिर है Zn। सी में है Mg ग्रेटर देन Na, ये है लेस देन, फिर Zn, फिर Cu। फिर है आपका डी में Na Mg Zn कॉपर, ये है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसको मिलाएंगे, धातुओं की क्रियाशील समूहिक क्रम है। तो यहाँ पे बोल रहा है तो क्रियाशील समूह के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा? तो इसका होगा सोडियम मैग्नीशियम से है, और कॉपर जो आपका इससे हो गया, और जिंक, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट 16 में है कि Fe2O3 प्लस Al2, है ना, और डैश Al2O3 प्लस 2Ap निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है जी, यानी 16 का आपका 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा, विस्थापन अभिक्रिया। 16 का कौन सा होगा? सी होगा। चलिए 17 आते हैं। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है, क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 17 का सी होगा। बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी की किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? 13 के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? हिस्सा में बताया गया है बच्चों को, यूरोक्रोम के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। पाक उपभोक्ता है तृतीय पोषी स्तर का होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 20 का सी होगा, लगा लीजिए। पीत रस का स्रावित होता है यकृत द्वारा होता है जी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अंग पाद है, यानी कौन होगा? समजात अंग होते हैं। कौन होते हैं? समजात अंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 23 में आते हैं, निम्नांकित में से कौन सा पुनरुक्त भवन का उदाहरण है? हाइड्रा होता है, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, 23 का ए होगा। 24 में आते हैं कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है जीनोटाइप कहलाता है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? अवतल दर्पण को, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, 25 का बी। 26 में आइए, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच में, लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रकाश के अपवर्तन, है ना, के कितने नियम है? 2 को होता है जी। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। 27 का भी बी। 28 का किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin i बटा sin r, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, 28 का ए। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी हो गया, 29 का डी होगा। 30 में ये अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, v बटा u होता है, यानी h डैश बटा h। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? सब इसका दिया गया है, मेरे पैकेज में लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी 2.42 होगा।
एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? 5 गो सतह से घिरा रहता है। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। 33 में आइए, ये 32 का डी हो गया, 33 का आइए। निम्नलिखित में किससे रंध्रों के छिद्र घिरे होते हैं? गार्ड कोशिका के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, 33 का बी। कौन सी गैस श्वसन क्रिया से मुक्त होती है? अरे भाई सांस लेके छोड़ते हैं तो कौन सा होता है? CO2। ऑप्शन नंबर डी होगा। 34 के बाद आइए 35। निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी लाल का होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O नहीं, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्ध परागमय झिल्ली होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लगा लीजिए। 37 का सी। 38 का ATP का विस्तृत रूप है, इसको बोला जाता है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, इसको ऑप्शन नंबर बी होगा। 38 का बी होगा। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? आयोडीन। ऑप्शन नंबर ए होगा 39 का। 40 में ये प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? इनमें से कोई नहीं होगा जी। यहां दिया गया प्रकाश की गुण, प्रकाश की मात्रा, ये सब जरूरी है? एकदम नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होती है? होमोग्लोबिन के कारण, लगा लीजिएगा बी। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, कैसा होता है जी? पतिया, हरा होता है। चलिए ठीक, ऑप्शन नंबर डी होगा। 43 में ये दांत का कठोरतम भाग है, जिसको बोला जाता है इनामेल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थायरॉक्सी हार्मोन्स के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? आयोडीन का होना आवश्यक है जी। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। 44 का। 45 का अपघटक का उदाहरण है कावक होगा जी, ऐसे ही पता चल रहा है सर, यानी 45 का बी हो जाएगा। 46, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, सूर्य होगा। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। 47 आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का हिस्सा है? इनमें से सभी होगा। वायुमंडल होबे करेगा, जलमंडल होबे करेगा, स्थलमंडल होबे करेगा, यानी इनमें से सभी होगा। 47 का डी होगा। 48, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषक स्तर होते हैं? 4 होता है जी। ऑप्शन नंबर डी हो गया 48 का। 49 आइए, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? पेट्रोलियम होगा, सी लगा लीजिएगा। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, यानी नाभिकीय संलयन होगा। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा 50 का। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अरे ईंधन तो कहा जाता है जी। आप लोग खाना बना रहे होंगे तो पता ही सही चल रहा होगा, हिसाब एकदम छपवा दिए हैं लड़के बन के, रट गया है लड़का। आइए, यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध है जो बबुआ, जो यानी जितना गाड़ी छकड़ा निकल रहा है ना, जो वायु प्रदूषण से है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, 53 में आइए, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, प्रिज्म होता है जी, जो सात कलर में उसको व्यक्त करता है। आइए 54 में, अभी मैंने बताया 53 का डी होगा। 54 का आइए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहते हैं? सौर सेल कहा जाता है। और क्या कहा जाएगा जी? चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 54 का। 55, निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षार है? यानी प्रबल मतलब समझ रहे हैं ना, दुर्बल और प्रबल। प्रबल का मतलब स्ट्रांग, यानी इसमें से कौन होगा? MgOH का होल्टवास। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला फार्मूला होता है CO2, यानी 56 का बी हो जाएगा। 57 में आइए, फल पकाने वाला हार्मोन्स है, एथिलीन है। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। गोबर छत्ता एक है, एक मृत जीवी है, सब बता दिए हैं जी, वही वाला गया है नाम। चलिए उम्मीद रखते हैं कि अगला जो पेपर है उसमें भी इसी तरह से आपको एकदम भरमार टकरेंगे। 59 में ओजोन का आणविक सूत्र है O3 होगा। कावक में पोषण की कौन सी विधि होती है? अरे कावक मृत जीवी है, ये है जी, तो मृत जीवी ना होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। 60 का सी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 61, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, क्या होगा जी? एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या चक्रीय? देखिए ये जो होता है, ये पेड़ पौधे में जो होता है ये बहुदिशीय होगा यहाँ पे, यानी कोई पता नहीं है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। 62 में आइए, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4 गो ना जी, 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी।
63 में आइए कि विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिकतम समानता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, और गेट टाउन और रन आउट टाउन, ये होगा ताकि चैंपियन और मकड़ी और जीवाणु सब ये है एक दूसरे से भिन्न है। आइए 64 में दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा, किम्बिन कहलाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है, द्विविस्थापन कहलाता है, जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट अगला है निम्नलिखित में कौन सा विकार संतुलित नहीं है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया गया है 66 का ऑप्शन ए में है 2H2O प्लस O2, एरो का सिंबल 2H2O, तो देखिए ये बैलेंस है। नेक्स्ट अगला आते हैं बी में है 2KClO3, एरो का सिंबल 2KCl प्लस, देखिए यहाँ पे पता चल गया तीन दोनों ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। सी में H2 प्लस Cl2, ये बना 2HCl, ये भी बैलेंस है, लेकिन डी वाला जो है जी एकदम अनबैलेंस है। जैसे ही करेंगे तो PbO प्लस NO2 प्लस O2, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 67 में ये किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 होता है जी, सबको बता दिया गया है बच्चे लोग को, और बहुत लोग बच्चे लोग बना भी दिए होंगे, ऐसा नहीं कि हमारे ये अपने इंस्टीट्यूट की पढ़ाई कर रहे हैं, सभी जगह के बच्चे ही बना दिए होंगे, क्योंकि ये सभी जगह बताया गया होगा किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, लेकिन वही बच्चा बनाएगा जो पढ़ा होगा, अन्यथा थोड़ी बना पाएगा, मार दिया होगा 14-15। नेक्स्ट निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है, हल्दी होगा, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा 68 का। 69 धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होगा, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, Na2CO3 10H2O होगा, चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। 70 निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए 70 का। 71 में आइए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, हीरा ना होगा जी, इसे ही पता चल रहा है, लोहा सोना चांदी सब भी नहीं करेगा, फाक माना टूट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी मजबूत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वही OH, निम्नलिखित ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 में निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 73 का। 74 आइए 74 में कि दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, लाल का होता है, जैसे देखते हैं ट्रेन में सिग्नल के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। या फिर कहीं भी देखिएगा ऑपरेशन थिएटर वगैरह में तो वहां पर लाल लगा रहता है बत्तियां। 75 में आइए प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ा जाना चाहिए, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 76 आइए किस उपकरण में प्लस धन और ऋण माइनस चिन्ह नहीं होता है, विद्युत सेल में कुछ नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, लगा लीजिए। 77 एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित किरण पुंज होगा, कैसा होगा, अभिसारी होगा। नेक्स्ट 78 चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। एक एमीटर के 0 से 2a अंकों के बीच 20 विभागीय एमीटर का अल्पनात्मक मान क्या होगा, तो देखिए इसको कुछ नहीं करना है, ये जैसे निकालना होगा तो 2/0 यानी 2 - 0/20 हो जाएगा, यानी 2/20 इसको भाग कर दीजिए, यानी 1/10 यानी 0.1 हो गया, ए लग जाएगा एमीटर। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुछ नहीं करना था, बहुत इजी है। लास्ट क्वेश्चन आइए, यदि कई प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 80 का ए होगा। चलिए कंप्लीट। इसी तरह से देखिए आपका सब्जेक्टिव में जो भी मैंने गेस किया वो सारे क्वेश्चन एकदम हूबहू वही आए हैं, और सारे का मैंने पैकेज दिया वो सारे पैकेज में आए हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होगा, अभी तुरंत पीछे आया है, नवकीय संलयन। नवकीय विखंडन क्या है ये भी बताया गया, मैंने गेस किया, सारा चीज आगे हैं। उम्मीद रखते हैं कि अगला जो पेपर है वो सारे आएंगे, देखिए टिंडल प्रभाव वगैरह ये सब सारे आ गए, समझ गए। तो उम्मीद रखते हैं कि अगला जो सब्जेक्ट है उसमें भी आपको 100% टकरेंगे।